हाय गाइस, दिस इज इंडिया एजुकेशन। और अब मैं एथिक्स के सिलेबस को थोड़ा और आगे ले चलता हूँ। कल मैंने चर्चा की मनोवृत्ति क्या होती है, मनोवृत्ति के कौन कौन से घटक हैं, मनोवृत्ति की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। आज मैं चर्चा करूँगा मनोवृत्ति के प्रकार पर। बेसिकली मनोवृत्ति के 5 प्रकार होते हैं। पहला साधनात्मक, दूसरा अहम रक्षात्मक, तीसरा ज्ञानात्मक, चौथा मूल उन्मुख, पांचवा व्यवहारात्मक। सबसे पहले प्रकार की बात करें, साधनात्मक। अभिवृत्ति एक साधन का कार्य करती है। कैसे? एग्जाम्पल देखते हैं इसका। जैसे पुरस्कार और दंड से बचने के लिए अभिवृत्ति एक साधन का कार्य करती है। कैसे? एक शिक्षक द्वारा कक्षा के बच्चों को कहा जाता है कि कल जब आप कक्षा में आए तो होमवर्क करके लाएं, अन्यथा आपको दंड दिया जाएगा। कुछ बच्चे होमवर्क कर लाते हैं, कुछ बच्चे नहीं कर पाते। जो बच्चे नहीं कर पाते हैं उनको शिक्षक के द्वारा दंड दिया जाता है। तो जो बच्चे होमवर्क करके लाते हैं उनके मन में एक अभिवृत्ति का निर्माण होता है कि होमवर्क नहीं करने से दंड मिलता है, इसलिए हम रोज होमवर्क करेंगे। इस तरह अभिवृत्ति क्या करती है? एक साधन का कार्य करती है, एक सकारात्मक रूप में हमें आगे ले चलती है। उसके बाद इसका दूसरा प्रकार देखते हैं, अहम रक्षात्मक। इसकी डेफिनेशन क्या है? अभिवृत्ति में परिवर्तन करके मन में चिंता उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों से बचना। कैसे? इसका एक अच्छा एग्जाम्पल अभी कोरोना काल का ही देना उचित लगता है मुझे। अभी युवा वर्ग क्या सोच रहा है कि हम बाजार में बेधड़क निकलेंगे तो हमें कोरोना नहीं होगा, क्योंकि कोरोना तो नवजात या फिर बुजुर्ग को हो रहा है। पर ऐसा नहीं है। कोरोना तो नवजात से लेकर बुजुर्ग तक, युवा को, सभी को हो रहा है। परंतु युवा वर्ग मन में क्या कर रहा है? चिंता उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों को बदल रहा है। एक ऐसी अभिवृत्ति का निर्माण कर रहा है जो है ही नहीं दरअसल। इस तरह वो बाजार में निकल जाता है। एक और इसका एग्जाम्पल देखते हैं अपन। धूम्रपान करने वाला व्यक्ति जब भी धूम्रपान का प्रचार देखता है तो वह उस प्रचार को क्या कर देता है? बदल देता है या उससे मुंह मोड़ लेता है। वह क्या कर रहा है? दरअसल मन में चिंता उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों की अभिवृत्ति में परिवर्तन कर रहा है। 2 एग्जाम्पल होगा इसके। इसके बाद इसका तीसरा प्रकार देखते हैं अपन मनोवृत्ति का, वो है ज्ञानात्मक। इसकी डेफिनेशन क्या है? अनुकूल अभिवृत्ति हमारे ज्ञान को बढ़ाती है, जबकि प्रतिकूल अभिवृत्ति हमारे ज्ञान को घटाती है। कैसे? अगर आप आविष्कार के क्षेत्र में जाना चाहते हैं और आपको आविष्कार के क्षेत्र का पूरा प्लेटफॉर्म तैयार करके दे दिया जाए, निश्चित ही तौर पर आप अच्छा कार्य करेंगे उस क्षेत्र में, आप प्रोग्रेस करेंगे, आपका नॉलेज इम्प्रूव होगा। इस तरह क्या हो रहा है? अनुकूल अभिवृत्ति हमारे ज्ञान को बढ़ा रही है, प्रतिकूल अभिवृत्ति हमारे ज्ञान को घटाती है। कैसे? आप आविष्कार के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, आपको किसी और क्षेत्र में धकेल दिया जाता है, आपका रुझान नहीं है उस तरफ। आपकी अभिवृत्ति क्या होगी? उस क्षेत्र के प्रति परिवर्तित हो जाएगी। आपका ज्ञान क्या होगा? कम होगा। इस प्रकार प्रतिकूल अभिवृत्ति हमारे ज्ञान को क्या करती है? कम करती है। उसके बाद चौथा प्रकार इसका देखते हैं, मूल उन्मुख। अभिवृत्ति हमारे मूल्यों को व्यक्त करने में सहायता करती है। निश्चित तौर पर कोई दो राय नहीं है इस बात में। जैसे गरीबों के प्रति दया रखना, बड़ों को आदर रखना, इसके अंतर्गत ये लिख सकते हैं। पर इसके 2 सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल अभी लेटेस्ट वाले देना चाहूँगा मैं। पहला एक्टर सोनू सूद का, जिन्होंने बहुत सारे प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाया। और दूसरा एग्जाम्पल केरल की हृदय विदारक घटना, जिसमें कुछ व्यक्तियों द्वारा गर्भवती हथनी की हत्या कर दी जाती है। पहले एग्जाम्पल में क्या है? सकारात्मक अभिवृत्ति, सकारात्मक मूल्य। दूसरा एग्जाम्पल नकारात्मक मूल्य, नकारात्मक अभिवृत्ति को दर्शा रहे हैं। इसके साथ एक और तीसरा एग्जाम्पल जो कि सिविल सेवा से भी जुड़ा हुआ है। हरियाणा कैडर के एक IAS अधिकारी हैं, अशोक खेमखा जी। उन्होंने अपनी नौकरी के दरमियान 50 से भी अधिक ट्रांसफर पाए हैं। यूं कहें कि ये ईमानदारी का इनाम है। जी हाँ, बिल्कुल।
वो जहाँ भी जाते थे भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने का बेड़ा उठा लेते थे। शायद इसलिए अभी तक एक भी जगह कहीं भी टिक नहीं पाए। तो ये सिविल सेवा से जुड़ा हुआ एग्जाम्पल है, तो ये भी आप इनको पुट कर सकते हैं। उनके मूल्य अशोक खेमका जी के कितने सकारात्मक हैं, सकारात्मक अभिवृत्ति, एकदम ईमानदार अधिकारी, इसको लिख सकते हैं अपन। और ये एग्जाम्पल ऐसे हैं कि एग्जामिनर को समझाने में बहुत बेहतरीन सहायता करेंगे और आपका उत्तर दूसरों के उत्तर से एकदम अलग दिखेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि एग्जाम्पल से अच्छा तरीका और कोई हो सकता है एग्जामिनर को समझाने का। तो आप निश्चित तौर पर एग्जाम्पल डालते चलें, वो भी लेटेस्ट के, पुराने भी चलेंगे कोई दिक्कत नहीं, पर लेटेस्ट में क्या है कि रुझान रहता है ना, थोड़ा सा उसका ध्यान जाता है कि हाँ ये अभी की घटना बच्चे ने लिखी है। इसके बाद 5वां प्रकार देखते हैं अपन, क्या है, व्यवहारात्मक। व्यवहारात्मक में क्या है, यदि कोई व्यक्ति प्रसन्न है तो अच्छा व्यवहार करेगा, यदि कोई व्यक्ति दुखी है तो वह कैसा, उदास रहेगा, अच्छा व्यवहार नहीं करेगा। अर्थात व्यक्ति की मनोवृत्ति उसके व्यवहार को निर्धारित करने में सहायता करती है। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल ये भी अपन सिविल सेवा से जुड़ा हुआ ही देख लेते हैं। आप पीएससी के विद्यार्थी हैं, आपका सिलेक्शन पीएससी में हो जाता है, एकदम खुशी का माहौल है, आपके मन में भी आपकी अभिवृत्ति भी सकारात्मकता की ओर जा रही है। तो निश्चित ही तौर पर जो आपका बर्ताव होगा वो सभी से प्रसन्नता पूर्वक रहेगा। ऐसा तो नहीं कि आपका बर्ताव दुखी हो जाएगा, आप उदास पड़ जाएंगे, झगड़ा करने लगेंगे, नहीं। आप प्रसन्न हैं, आपका व्यवहार भी सकारात्मक होगा, आपकी अभिवृत्ति भी सकारात्मक नजर आएगी। तो ये एग्जाम्पल के साथ अपन ने मनोवृत्ति के 5 प्रकार देखे। इसके बाद अब मैं कल के वीडियो में मनोवृत्ति की संरचना में निर्धारक तत्व पढ़ाऊंगा। वैसे तो 3 तत्व हैं, या फिर कारक भी कह लो इनको, जन्मजात कारक, व्यक्तिगत एवं सामाजिक कारक और अन्य कारक। इनके अंदर अपन छोटी छोटी सब हेडिंग बना के विथ एग्जाम्पल देखते चलेंगे, क्योंकि आपका उत्तर दूसरों के उत्तर से एकदम अलग लगना चाहिए। सीधे से पढ़ते इसके साथ ही समझ में आना चाहिए कि क्या लिखा है बच्चे ने। और एक चीज और, अब मैं इतिहास भी चालू करने जा रहा हूँ। तो इतिहास में सबसे पहले शुरुआत करूंगा हड़प्पा का विकास कैसे हुआ। स्टोन पीरियड से हड़प्पा के विकास के निर्धारण में क्या क्या कारक उत्तरदायी रहे, इन पर अपन चर्चा करेंगे। साथ ही साथ स्टोन पीरियड के फैक्ट भी लेते चलेंगे, जिससे आपका प्रीलिम्स भी कवर होता चलेगा। तो आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। यूज़ प्रॉपरली मास्क, बार बार हैंड वॉश करते रहें और 2 गज की दूरी बना के रखें। जय हिंद।